अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल शराकत, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि क्या वाकई ही महम मरवा देती है ज़हरा के शोर को गोली, और क्या उस सबको पता चल जाएगा कि ये महम ने करवाया। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी दबा दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आप देखेंगे कि ज़ारून और शफक गए हुए होते हैं शॉपिंग पर, तो पीछे महम उनका इंतज़ार कर रही होती है और वो टीवी लॉन्च पे बैठकर इनका इंतज़ार कर रही होती है कि अभी तक वो आए नहीं। जब वो आते हैं तो ये खुशी से खड़ी हो जाती है कि शायद वो आकर मेरे पास टीवी लॉन्च में बैठें और बातें करें, लेकिन ज़ारून और शफक बिल्कुल भी, और वो सीधा शफक के कमरे में चले जाते हैं। और इधर आप देखेंगे कि महम को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से के आलम में अपने कमरे में जाती है और सारी चीज़ें तोड़ फोड़ कर फेंकना शुरू कर देती है और कहती है कि महम कहती है शफक को कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं तुम्हें अपना शोर नहीं खींचने दूंगी। तुम कैसे मेरे शोर के ऊपर कब्जा करके बैठ गई हो, तुम देखना कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी और तुम क्या जानती हो, मैं एक दिन तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। ये सोच के वो पागल हो जाती है और अपने कमरे की सारी चीज़ों को तोड़ देती है। इधर आप देखेंगे कि शफक और जब ज़रून बैठे हुए होते हैं तो शफक कहती है कि आप जानते हैं कि महम कितने दिनों के बाद आई है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो हमारे बारे में क्या सोच रही होगी, आपका काम था कि आप उसके पास थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते। इस पर वो कहता है कि अच्छा, तुम कितनी अच्छी हो कि तुम उसके अभी भी तुम्हें एहसास, और तुम जानते नहीं हो वो तुम्हारे साथ कैसा सलूक करती है। इस पर आगे से शफक कहती है कि जैसी है भी है तो वो आपकी बीवी ना, लेकिन वो कितने अरसे के बाद आई, उसको बुरा तो ज़रूर लगा होगा। इस पर आगे से ज़रूर कहता है ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है कि उसे बुरा लगा या नहीं लगा, ये मेरा काम है। जो मैं आप छोड़ो, तुम अपनी शॉपिंग देखो जो मैंने तुम्हें करवाई है, बस तुम्हें मेरे से मतलब होना चाहिए, उससे नहीं। इस पर शफक खुश हो जाती है। शफक के दिल में कहती है कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआओं का सिला दिया, ये कितना अच्छा मुझे जीवन साथी दिया कि वो मेरा इतना ख्याल रखने वाला था। इधर आप देखेंगे कि ज़रून भी बहुत खुश होता है और वह दिल में यही कहता है कि शफक जैसी बीवी ने दुनिया में नहीं मिल सकती, क्योंकि एक महम है और एक शफक है। महम के मुकाबले में तो शफक सबसे आगे है। इधर दूसरी तरफ अब ये भी देखेंगे कि जब वो सुबह महम के कमरे में जाता है तो महम उससे कहती है कि ज़रून अब बस करो, मैं तुमसे कितनी माफ़ियाँ मांगूँ, अब कब तक तुम मेरे से नाराज़ रहोगे। तो आगे से फ़ौरन ही ज़रून बोल पड़ता है कि नाराज़ तो सिर्फ अपनों से हुआ जाता है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। इस पर आगे से वो कहती है कि क्या मतलब, तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो तो फिर ऐसा तुम्हारा रवैया मेरे साथ क्यों है। तो तब वो कहता है कि ये रवैया तुम्हारा अपने की वजह से, तुमने जो मेरी माँ और के साथ और शफक के साथ किया था ना, तुम जानती हो कि तुम्हारी इज़्ज़त मेरे दिल में ज़रा भी नहीं रही है, तो एक मजबूरी है कि तुम यहाँ आ गई हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर रहने दे रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें ज़रा भी इधर नहीं रहने देता। इस पर महम कहती है कि बस करो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ, एक दफ़ा ज़रून तुम मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर वहाँ से ज़रून चला जाता है। इधर आगे शफक खड़ी होती है। शफक कहती है कि ज़रून आप कैसी बातें करें, आप ऐसा क्यों महम के साथ कह रहे हैं, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, वो यही सोचेगी ना कि मैंने आपको उसके ख़िलाफ़ कर दिया। तो इस पर ज़रून कहता है कि नहीं, तुम्हें ये मत सोचो, क्योंकि तुम जानती हो कि उसने मेरी माँ के साथ और तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया, उसके साथ सलूक होना चाहिए ताकि वो भी सबक सीख सके कि किसी दूसरों के साथ जिस जलील किया जाता है तो आखिरकार बंदा खुद भी तो जलील होता है। इधर आप देखेंगे कि ज़ारा की आखिरकार शादी शुरू ही हो जाती है और ज़ारा की मेहंदी भी हो जाती है। और ज़ारा का शोहर उसे फ़ोन करता है और उससे कहता है कि आज का रात गुजर जाए, कल हम दोनों एक हो जाएंगे और मैं तुमसे खूब बातें करूँगा। इस पर ज़ारा कहती है कि ना, मैं भी आपसे बहुत सारी बातें करने जाती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मुझे आपके नाम की मेहंदी लग चुकी है और मुझे यकीन हो गया कि आपसे मेरे होंगे। दूसरे दिन आप देखेंगे कि बारात का दिन होता है, सब बहुत खुश होते हैं, ज़ारा भी बहुत खुश होती है। ज़ारा जब तैयार होकर दुल्हन बनकर आती है तो उसकी माँ उसका माथा चूमती है और कहती है कि अल्लाह तुम्हें किसी की नज़र न लगाए, बहुत प्यारी लग रही है। इधर आप देखेंगे कि शफक भी ज़ारा के पास आ जाती है और ज़ारा को कहती है कि अल्लाह ताला तुम्हें बद नज़र से बजाए, बहुत प्यारी लग रही हो, तुम दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी सजेगी। ये अभी ये बातें कर रही होते हैं तो आगे से ऊपर से बारात आ जाती है और ज़ारा को सब कहते हैं कि बारात आ गई। सब देखने के लिए बारात बाहर आती हैं और इधर ढोल वगैरह बज रहे होते हैं और वहाँ पर आहिस्ता से वाइफ फायरिंग हो जाती है और वाइफ फायरिंग करते करते दूल्हे को भी लग जाती है, गोली लग जाती है और सब लोग शोर करना शुरू कर देते हैं कि दूल्हे को गोली लगी
होगी। ये सब जब आवाज़ ज़ारा के कानों में पड़ती है तो ज़ारा भागती हुई भाई की तरफ आती है। जब वो भागकर अपने दूल्हे के पास आती है, उसे देखती है गिरा हुआ तो उसको पकड़ उसका सर उठाती है और कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, आंखें तो खोलो। वो लेकिन वो कभी भी इसके अंदर आंखें नहीं खोलता। जब वो कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, लेकिन वो उसकी आवाज़ सुनने से पहले ही दुनिया को जो छोड़ चुका था। अब जो मर्जी ज़ारा कहती रही, उसकी आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंची कि ज़ारा ज़ोर ज़ोर तक रोना शुरू हो जाती है और अपने भाई को आवाज़ देती है, ज़रून भाई ये देखिए इसको क्या हो गया, इसका खून बहुत बह रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाएं कहीं कि इसे हो क्या गया। इधर अभी आप देखेंगे कि ज़रून सारे गट जमा हो जाते हैं। जब देखते हैं कि वाकई उसका ज़्यादा खून बह चेक किया जाता है तो लेकिन वो ज़िंदा नहीं होता। तो डॉक्टर के पास एम्बुलेंस को बुलाते हैं और डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। जब डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, उसे चेक करते हैं तो डॉक्टर कहता है कि इसकी गोली लगने की वजह से मौत कितनी देर से मौत हो चुकी है। ये सब कुछ अभी वो ज़ारा को नहीं बताते, क्योंकि ज़ारा को अगर ये चीज़ बताई तो उसे गहरा सदमा लगेगा, जिसकी वजह से वो पागल भी हो सकती है, क्योंकि वो अपने होने वाले शोर से बहुत मोहब्बत करती थी और ये तो उनके दिल की एक दूसरे की पसंद की शादी थी। इधर आप देखेंगे कि सबका रो रो का बुरा हाल हो जाता है। ज़ारून का भी रोना शुरू हो जाता है कि मेरी बहन को किसकी नज़र आ गई। इधर आप देखेंगे महम बहुत ही खुश होती है, क्योंकि ये सब कुछ तो महम ने ही करवाया होता है, क्योंकि महम कहती है कि ज़ारा और तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई ने मेरे से पंगा लिया, तो उन्होंने मेरी खुशियों पर दूसरों को लाकर बैठा दिए। इसलिए अब मैं उनकी बेटी को भी उसके हक की खुशियाँ नहीं दूंगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो मैं आज ऐसी ज़िंदगी गुजारी हूँ। जब उनकी बेटी उनके दर पर ऐसी पड़ी रहेगी तो उन्हें एहसास होगा कि किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए।